और एक बड़ी खबर आपको देना चाहते हैं। यूक्रेन में कोई भारतीय बंधक नहीं है, किसी को बंधक नहीं बनाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी अभी यह जानकारी दी है। इंडिया टीवी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि खार्किव में भी बस कुछ ही भारतीय अब बचे हुए हैं। संख्या 100 से कुछ ज्यादा हो सकती है। सूमी शहर में भी कुछ भारतीय हैं। ज्यादातर भारतीय पेशोचिन में हैं। भारत ने कल यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए बातचीत भी की थी और हमारे कहने पर यूक्रेन विशेष ट्रेन भी चला रहा है। पेशोचिन से स्पेशल ट्रेन से लोगों को पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर तक लाया जा रहा है। अभी तक इस ऑपरेशन गंगा के तहत 6400 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस देश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी भारतीय जल्द से जल्द वापस लौट आएं। कल जिस तरह से खबरें आई, पहले रशिया के प्रेसिडेंट के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई, फिर उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कि कैसे भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड बना करके वहां पर रोकने का प्रयास या यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। फिर यूक्रेन की तरफ से काउंटर क्लेम्स किए गए। हमारे MEA का भी एक वक्तव्य सुबह आया। क्या हमने इंश्योर किया है कि ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं था तो रशिया ने इस तरह का क्लेम क्यों किया? हमने क्या डिप्लोमेटिकली कुछ उनसे बात की? विजयलक्ष्मी जी, आपने जिक्र किया था, हम एक स्टेटमेंट आई थी वहां से रूस के तरफ से प्रधानमंत्री के बात करने के बाद, और उसके बाद हमने रात में देखा यूक्रेन साइड से। देखिए, हमने तो उसमें एक बयान दे चुके हैं, मुझे और कोई एडिशनल कुछ नहीं है। मैं सिर्फ दोहरा सकता हूं जो हमने कहा था उसमें कि हमारे जितनी जानकारी है ऐसा कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है, और हम ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, और हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यूक्रेनियन साइड से भी कि उनका कोई स्पेशल ट्रेन वगैरह हो जाए। मैंने जैसे कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने कल रात लेट नाइट पे बात की थी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से कि कोई स्पेशल ट्रेन या और कोई सुविधा हो निकालने के लिए, क्योंकि अब वो आ गए हैं पश्चिम की तरफ, अब वो हैं पिसोचिन जगह में हैं, और हम रूस के साथ तो बिल्कुल कांटेक्ट में ही, उनके इनपुट से ही ये हुए थे। तो ये सिचुएशन अभी है। उन्होंने क्या जारी किया, कैसे किया, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर हमने हमारा जो पर्सपेक्टिव है उस तरफ से हमने ये शेयर किया था। सूमी में भी हम उसको चेक कर रहे हैं कितने लोग हैं स्पेसिफिकली अभी बाकी, उसका भी कुछ फ्यू हंड्रेड्स होंगे वहां पे भी। वहां पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे अभी उसका कोई क्या रूट क्या है उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। हम देखिए, हमारे जो प्रायोरिटी है वो है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से निकालें। इसके लिए हम सबसे कांटेक्ट में हैं। कोई भी रूट चल सकता है हमारे लिए, जो सबसे सेफ इजी रूट हो उसको हम लेंगे। कल खार्किव में ये रूट मिला, हमने लिया। सूमी में कोई और रूट मिल जाए हम वो लेंगे, आपको जानकारी देंगे उसमें। रूस के ट्रांसपोर्ट प्लेन का देखिए, ये सब डिटेल्स हैं जिसमें मैं कह नहीं पाऊंगा एग्जैक्ट क्या हो रहा है, पर हम उनके साथ बातचीत में तो हैं। अगर वो ऐसी स्थिति आई कि वो निकल पाए उस जगह से और जहां जा पाए, जहां से ट्रांसपोर्ट प्लेन से जाएं या बसेस से जाएं, पर देखिए ट्रांसपोर्ट प्लेन उस एरिया में तो पता नहीं क्या हो रहा है, पर एक बार बाहर निकल गए यूक्रेन से तो हम भी प्लेन भेजने के, हमारी एयरफोर्स की तो प्लेन जा ही रही है, तो वो ऑप्शन हमेशा रहती हैं। पर अभी दिक्कत यह है कि उनको जहां पे हैं वहां से एक सुरक्षित स्थान पे लाएं, फिर वहां से उनको किसी भी बॉर्डर पे ले जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको लिविव के साइड पे ही जाए। अगर पास पड़े रोमानियन बॉर्डर, मोल्डोवन बॉर्डर, उस तरह रूस के बॉर्डर पे अभी तक कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।